Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Academy College, Dudihal. Most welcome to first year physics. Dear students, today we are going to start our chapter 1, that is a measurement. Chapter 1, measurement. Dear students, today we will study about this chapter 1 measurement. इसमें जो कंटेंट्स आज हमने स्टडी करने हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, अनसर्टेनिटी एंड डायमेंशंस। जी स्टूडेंट, ये आप पास क्या चैप्टर 1 के कंटेंट्स हैं। आज हम जो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटी के हवाले से स्टडी करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है दैट इज अ बेसिक साइंस। फिजिक्स क्या है? बेसिक साइंस है। अब साइंस क्या है? जैसे कि बॉडी ऑफ नॉलेज ग्रोइंग ऑल द टाइम, यानी हमारे बॉडी है यानी मेडिकल है, उसके वाले से नॉलेज है। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, उनके वाले से अब देखें हर ऑर्गन का एक अपना स्पेशलिस्ट होता है। तो इसमें हार्ट की स्टडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी है, इसमें लंग्स की स्टडी है, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसके वाले से नॉलेज है। यानी ये आपके पास मेडिकल साइंसेज में आ जाता है। इसी तरीके से आप देखें ह्यूमन एक्टिविटी, यानी इंसान की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसको अगर देखा जाए तो वो एक ये भी एक साइंस है, उसमें आता है। एंड इसी तरह कहते हैं सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि बॉडी का एक सिस्टमाइज नॉलेज है बेस्ड ऑन नेचर एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि यहाँ आप पास क्या है, उसका जो नॉलेज है उसके वाले से अगर आप देखें, जिसमें नेचर है इंसान की, उसके फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, इसी तरीके से क्या जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, ऑब्जर्वेशन है, हम ज़मीन पे चलते हैं, तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ जो है हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारा क्या आता है, साइंस में ही आता है। तो डी स्टूडेंट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये साइंस का इतना बड़ा वसी नॉलेज हो गया कि क्या करना पड़ा, हमें इसको क्लासिफाई करना पड़ा। इस नॉलेज को हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे आपके पास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, ये मुख्तलिफ जो है ना ब्रांचेस में कर दी गई। तो क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या फिजिक्स के हवाले से है, तो आज हम फिजिक्स के तरफ जाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के वाले से स्टडी करते हैं। इस तरह एनर्जी के वाले से स्टडी करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैटर के हैं उसकी 4 स्टेट्स हैं, जैसे आप पास सॉलिड है, लिक्विड, गैस, या आप पास आयोनाइजेशन फॉर्म में। इसी तरह एनर्जी क्या है, एनर्जी के वाले से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि उसके बाद क्या दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इसको हम जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी ये क्या है, फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the study of matter and energy and mutual relationship between them। अब इनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, हमने मैटर के हवाले से तो स्टडी किया है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, आपने पीछे वाली क्लासेस में पढ़े होंगे। इसी तरह एनर्जी क्या है, ठीक है, उसके हवाले से आपने काफी डिटेल में पढ़ा। और इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन क्या है, इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आपने पढ़ा था कि मैटर एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी अगर इसको मॉडर्न फॉर्म में देखें, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आपका E क्या आपके पास एनर्जी है, एंड m से मुराद क्या है, मैस है, C से मुराद क्या स्पीड ऑफ लाइट है। यानी मैटर को ज्यादा स्पीड दे तो वो क्या एनर्जी में, और ये एक दूसरे में ये क्या आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। अब डी स्टूडेंट्स, फिजिक्स का नॉलेज इतना बड़ा, यानी फिजिक्स इतना ज्यादा वसी, इसमें यानी रिसर्च में इतना ज्यादा काम हुआ कि हमें क्या करना पड़ा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यानी उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनानी पड़ी जी। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है यहाँ पर क्या है, मौजूद है। अब इसमें आप देखें
तो पहली जो ब्रांच है दैट इज अ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, वो आपके पास क्या है, फर्स्ट ब्रांच है, दैट इज अ फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, दैट इज अ, इसमें आपस फोर्स और मोशन के वाले से स्टडी होती है मैकेनिक्स में। इसी तरीके से काइनेमैटिक्स है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के वाले से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी आपके पास क्या है, मोशन, आप रोजमर्रा जिंदगी में आप मुख्तलिफ मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके वाले से क्या होगा, इसमें बातचीत होगी। इस तरह कहते हैं डायनामिक्स है, तो इसमें क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ काजेज ऑफ चेंजेस इन मोशन, यानी कि क्या होता है, जो मुख्तलिफ मूवमेंट हम करते हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसके क्या काजेज हैं, इसके हवाले से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी जो मैकेनिक्स है, ये आपके पास क्या है, ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्स एंड मोशन। यानी आपने मुख्तलिफ लॉज पढ़े, यानी फोर्स क्या है, फोर्स किस तरह एक्ट करती है, जब फोर्स एक्ट करती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, फिर आगे फर्दर क्या होता है, ये आपने लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया था इस तरफ। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनके वाले से आपने स्टडी की। यानी काइनेमैटिक्स में क्या किया, इन मोशन को मजीद आपने क्या किया, से डिस्क्राइब किया। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें मुख्तलिफ चीजें आपने पढ़ी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, काइनेमैटिक्स कहलाता है। डायनामिक्स में कहता है ये काजेस, यानी मोशन में जो चेंजेस आती हैं, तो उनमें ये काजेस क्या हैं, ये क्या क्या काजेज हैं, क्या क्या वजूहात हैं, उनके हवाले से आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स जी। तो इस मुख्तलिफ चीजों के हवाले से आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो नेक्स्ट ब्रांच है, दैट इज अ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड मैकेनिक्स विच इंक्लूड्स थ्रू अ स्टडी ऑफ एनर्जी। यानी इसमें क्या होता है, हीट के वाले से आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हीट और मैकेनिक्स में क्या रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, इस हवाले से आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स में आप फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, लास्ट चैप्टर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी हम किसी भी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो वो क्या क्या करती है जी, यानी वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे कि हम हीट जो सप्लाई करते हैं किसी बॉडी को, वो हीट के कितने हिस्सों में डिवाइड होती है जी। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो हमें ये बताता है कि जो हीट सप्लाई करते हैं वो क्या करती है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी में चली जाती है, और प्लस क्या वर्क डन भी परफॉर्म करती है। अब ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, तो ये आपको कहाँ से मिला है, थर्मोडायनामिक्स के हवाले से मिला है जी। यानी इसमें आप क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में यानी हीट का और मैकेनिक्स का यानी आपस में क्या रिलेशन है, इसके हवाले से स्टडी करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल दी कि जनाब हम क्या करते हैं कि हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट क्या करती है, बॉडी की इंटरनल एनर्जी में इजाफा करती है, और प्लस क्या करती है, वर्क डन करती है। इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ब्रांच आ रही है, वेव्स है जी। तो वेव्स, ये भी क्या है आपके पास, क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसमें क्या है, डील्स विद द हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दैट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट एंड साउंड। यानी कि जो एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है जी, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, इट डील्स विद हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यानी किस तरह एनर्जी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। इसमें लाइट भी है, इसमें साउंड भी है। इसका आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा, चैप्टर 10 में, कि वाटर वेव्स आपने पढ़ा। इस तरह आपने वेव्स ऑन स्ट्रिंग पढ़ा। आपने पानी की तालाब में पत्थर फेंका तो क्या होता है, उसमें पत्थर की एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती है, और वो एनर्जी के वेव की सूरत में, डिस्टर्बेंस की सूरत में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है वो क्या करती है, मूव करती है। जिस जगह पे हमने पत्थर फेंका था वहां पे वो एनर्जी ट्रांसफर हुई, और वहां वो उसका सेंटर बन गया। वहां से एनर्जी क्या है, ट्रांसफर होके कॉर्नर्स की तरफ जा रही है, तालाब के किनारों की तरफ जा रही है। इस तरह रस्सी को आपने एक हाथ से जर्क दे रहे हैं, दूसरा एंड आपने फिक्स कर रखा है दीवार के साथ, तो क्या है, आप हाथ को जर्क दे रहे हैं अप एंड डाउन, तो उसमें वेव्स पैदा हो रही है।
उसमें डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है जी। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वेव्स को डील करेगा, यानी किस तरह ये एनर्जी के एक जगह दूसरे का ट्रांसफर होती है, उसमें पार्टिकल्स की मोशन कैसे होती है, उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के वाले से बात की जाती है, यानी मैकेनिकल वेव्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैटर वेव्स हैं, इनमें क्या मैकेनिज्म होता है। इसी तरीके से आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी, ट्रांसवर्स वेव पढ़ी। तो ये जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड वेव्स, यानी इसमें वेव्स के हवाले से बात की जाती है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह दूसरी जगह। इस तरह लाइट वेव्स हैं, उसके हवाले से हमने क्या किया, स्टडी किया। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेव्स के हवाले से स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेव्स। तो नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स जो है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो डी स्टूडेंट्स इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, दैट इज डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास क्या करती है, ये जो ब्रांच है दैट इज डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ मैटर के हवाले से बात करती है। यानी इसमें हम क्या करते हैं इस ब्रांच में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो कैसे है, और फिर आगे मैग्नेटिज्म वो कैसे पैदा होते हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करके हम क्या का फवायद उठा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के हवाले से पढ़ेंगे, यानी इसमें आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो पहले चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से हैं, इनमें चार्जेस कैसे हैं, और इसमें कूलम्स लॉ वगैरह, और फिर फोर्स और अट्रैक्शन रिपल्शन, ये चार्जेस के वजह से आप कुछ इसका हिस्सा आपने 10th क्लास में स्टडी किया, आगे चल के आप सेकेंड ईयर में स्टडी करेंगे। यानी कि इसके चैप्टर 14 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से। तो इसमें यानी किसी के ऑब्जेक्ट में से करंट पास करते उसके मैग्नेट पैदा हो जाता है, कैसे पैदा होता है, और फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर आप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आगे इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका सिस्टम काम कर रहा है तो कौन से सर्किट्स में यूज़ हो रहा है, सीरीज सर्किट यूज़ हो रहा है या पैरेलल सर्किट का और इसमें यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से आप जो है मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ें, मैग्नेट क्या है और इसके हवाले से क्या क्या फ़वाइद हैं। तो आप देख रहे हैं जनरेटर आपके घर में इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ हो रहा है, तो इसमें इसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करें कैसे कर रहे हैं, तो दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके हवाले से आप क्या करते हैं डिटेल से स्टडी करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट इज रिलेटिविटी एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये जो ब्रांच है डील्स विद ऑल द कॉन्सेप्ट नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट 4 ब्रांचेस। यानी इसमें आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से पढ़ेंगे, इसमें टाइम एंड स्पेस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पढ़ेंगे। तो ये आपके पास जो पहले आपने मैकेनिक्स के हवाले से स्टडी की, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के हवाले से स्टडी की, कहते हैं ये कंसेप्ट जो है ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, ये उन ब्रांचेस में नहीं आएंगे जी। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी एंड मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आइंस्टाइन ने काम किया, मैक्स प्लांक ने काम किया, और जितने मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इसमें उन्होंने लाइट के हवाले से जो नेचर बयान की कि लाइट के ड्यूअल नेचर रखती है, वेव पार्टिकल वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है, फोटॉन के हवाले से बात की। इस तरह आपके पास है टाइम एंड स्पेस के हवाले से बात की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से बात की। तो ये बातें इंशाल्लाह क्या होंगी इस ब्रांच में पढ़ी जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। डी स्टूडेंट्स अब हम ये देखना चाहते हैं कि फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए ज़्यादा अहम है। तो देखें जी कि आपके पास क्या है जो फिजिक्स है, ठीक है, द मेन एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द फिजिक्स। कहता है इसमें जो मेन चीज़ है वो आप पास क्या है इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है मौजूद है जो वो आप पास क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कहते हैं ये इंतहाई अहम है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसको आगे हम मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज करते हैं,
यानी हमने पंखा यूज़ किया, फ़ैन यूज़ किया, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी में यूटिलाइज़ कर लिया। उससे कुछ चीज़ जलाई यानी बल्ब ऑन किया, उससे हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। उससे हमने हीटर चलाया, उससे हमने हीट फॉर्म में चेंज कर लिया, हीट वेव में उसे चेंज कर लिया। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ जो है काम कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर आप देखें, इससे हम बहुत सारी अप्लायंसेस जो है हम क्या करें, यूटिलाइज करें। जैसे घर में फ़ैन आप चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी मदद से चला रहे हैं। तो इसमें आप पास पैरेलल सर्किट है, सीरीज सर्किट है, आप अपने घरों में पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं। तो इसमें इतनी सारी अप्लायंसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो यानी इंतहाई इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके हवाले से स्टडी करते हैं, उसके फीचर्स को स्टडी करते हैं और इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं जी। इसके बाद देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउसेज में जैसे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कैसे करते हैं। एक तो मैंने आप बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेट के अंदर कोयल मूव करती है जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर के हमारे हाउसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है इसको मुख्तलिफ तरीकों से जनरेट किया जाता है। इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी मदद से भी इस तरीके से भी क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये काफ़ी सस्ती होती है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ इसमें डायग्राम में देखें कि हाइट पे डैम मौजूद है, वाटर रिजर्वायर मौजूद है, बिल्डअप किया गया है। इस वाटर रिजर्वायर को यहाँ नीचे मूव कराया गया है। तो यहाँ पास क्या टर्बाइंस लगी हुई है जी। तो टर्बाइंस की शाफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा यानी कि सिस्टम हमने अप्लाई किया होता है जिसमें वही मैग्नेट के अंदर कॉइल को मूव करवाते हैं, जिस वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यूँ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी से हम जो है डिफरेंट अप्लायंसेस इन होम वी आर यूजिंग, आल्सो इन बाजार, एवरीवेयर वी आर यूजिंग व्हिच इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से आप पास क्या है डेली लाइफ में आप देखें फिजिक्स इन डेली लाइफ, तो कहते हैं व्हेन वी टॉक आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग अ साउंड। यानी अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो हम जब बोलते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या साउंड पैदा होती है, हम बोल सकते हैं। इस तरीके से कहते हैं व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने से जो एनर्जी है यानी केमिकल एनर्जी है वो क्या होती है, चेंज होके मैकेनिकल एनर्जी में आ जाती है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो उसे हम परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यानी आपने खाना खाया, खाने से जो केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होके इसमें चली गई, मैकेनिकल एनर्जी में चली गई, आप में ताकत आ गई, आप दौड़ते हैं, मूव करते हैं, मुख्तलिफ काम आप क्या करते हैं, सारे अंजाम देते हैं। तो ये आपके पास देखिए इसमें है, तो ये फिजिक्स की जरूरत है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जब व्हेन यू आर डीलिंग दिस स्लाइड वर्किंग ऑफ योर आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा व्हिच इज अ डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स। कहते हैं कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप इस स्लाइड्स को देख रहे हैं, आपके स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं। तो कहते हैं कि आपकी आंख काम करती है, आपकी जो आंख है कहते हैं जी इसमें अलग अलग दूसरी तौर पे कैमरा फिट कर रखे हैं, जो कि जस्ट लाइक कैमरा क्या करती है, काम करती है, मूवेबल है। कैमरा तो जस्ट एक पिक्चर खींचता है और उसे स्टिल कर देता है, लेकिन हमारी आंख में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर कैमरा, मूविंग कैमरा कह लें, जो हर वक्त क्या करता है, आप इंफॉर्मेशन को देखता है, आपके जहन की तरफ सिग्नल्स भेज देता है, स्टोर कर देता है और मुसलसल देखता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। तो ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स है जी। यानी जस्ट लाइक कैमरा, मूविंग कैमरा कह लें, यानी काम करता है। फिर आगे इसमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसमें एडजस्टमेंट रख रखी है जी, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट के लिए दूर का काम भी करता है, उसकी फोकल लेंथ दूर बढ़ जाती है, करीब के ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। और ये आपने 10th क्लास में भी काफ़ी स्टडी किया है। तो कहते हैं ये बड़ा बेहतरीन शाहकार अल्लाह ताला का। तो कहते हैं ये जो डिस्कवरी हुई है ये फिजिक्स ने देखा है और इसे डिस्कवर की है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ ये सिस्टम है माशाल्लाह। तो ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं
मुख्तलिफ दोस्तों देख रहे हैं तो आप पास रे ऑफ लाइट जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाती है, तो आपको सेंसेशन होती है, कोई चीज़ आप देख रहे हैं। यानी क्या आपकी जो इंसानी आंख है वो क्या कैमरे की तरह काम करती है, जो कि फिजिक्स की वजह से डिस्कवर हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, कहते हैं जी स्पीकर वोकल्स कार्ड, व्हेन वी स्पीक audible sound waves are produced that are propagate toward the microphone। इसी तरह से आप देख रहे हैं, कहते हैं आप बोलते हैं वोकल कार्ड्स में से, तो आपकी जो आवाज़ है, टेलीफोन आप देख रहे हैं यूटिलाइज करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इसमें क्या है, ये एक लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है, जिसमें एक साइड से आप कॉल करते हैं, नंबर मिलाते हैं, बात करते हैं, आपके मुंह से जो आवाज़ है ये आप पास के माइक्रोफोन में जाती है, यानी आपके फोन सिस्टम में जाती है, यहाँ से इसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर दोबारा दूसरी तरफ जाके इसे वॉइस सिग्नल में चेंज करते हैं, आप बात सुनते हैं, फिर आपकी आवाज़ दोबारा फिर क्या होता है, फिर से इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपको फ़ोन चेंज करता है, और फिर जो है दूसरा जो दोस्त आपका पहले वाला दोस्त है वो आपकी आवाज़ को सुनता है। इस तरीके से देखिए टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। ग्राहम बेल ने सबसे पहले फ़ोन ईजाद किया, उसके बाद पास ऑफ टाइम मज़ीद इस कम्युनिकेशन सिस्टम में तरक्की हुई, मोबाइल्स आ गए, अब तो लेटेस्ट, इससे ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये सारे क्या फिजिक्स के मरहूम मिन्नत है, तो ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या न्यूक्लियर पावर है, तो कहता है जी रिलेटिविटी इज वन रीजन दैट मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। कहते हैं रिलेटिविटी क्या एक रीजन है जिसकी वजह से आप मास एनर्जी को एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, विच इज हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वर्क्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हम देखा हर कंट्री में मौजूद है, किस तरह काम करते हैं, किस तरह आप सूरज देखने चमक रहा होता है, इसकी एनर्जी जो है आप तक पहुंच रही होती है, तो सूरज में आखिर ऐसे क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से लाइट आप तक पहुंच रही होती है। हर कंट्री में देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं जो कि एनर्जी को चेंज करते हैं, मैटर्स को चेंज करते हैं एनर्जी में, और उससे आगे मुख्तलिफ काम आप कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या फिजिक्स की बदौलत ही हुआ है। तो इसका कंक्लूजन्स क्या है हमारे पास, कहता है फिजिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ द साइंस। जो फिजिक्स है इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द साइंस, यानी कि फिजिक्स है साइंस की बुनियाद, इंतहाई बुनियादी चीज है, इंतहाई अहम चीज है। कहते हैं फिजिक्स इज ब्यूटीफुल, यानी फिजिक्स जो है इसका बड़ा अहम रोल है, इसकी वजह से हमें बड़ी आसानियां मिली हैं जी। यानी कि फिजिक्स टीच अस टू थिंक, यानी ये हमें बताती है कि हम सोचें, गौर करें, तदब्बर करें। फिजिक्स न्यू एप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो फिजिक्स हमें बताती है कि जनाब हम गौर करें, देखें, सोचें, और ये जो अल्लाह ताला इतनी बड़ी प्यारी कायनात यूनिवर्स बना रखी, इसमें देखें तो कहते जी ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बना रखी हैं। आप देखते हैं अगर आप सोचें तो बादल कैसे बनते हैं, बारिश किस तरह होती है, इस तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत सारे सिस्टम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बना रखे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, कहते हैं कि गौर करो, तदब्बर करो, अहले इल्म के लिए, सोचने वाले की निशानियाँ हैं। कुरान पाक भी कह रहा है भाई रिसर्च करो, देखो, समझो। इस तरह फिजिक्स भी कहती है हाँ भाई कुछ चीज़ देखिए तो उसको आप देखेंगे क्यों ऐसे हुआ, किस तरह हुआ है, इसको आप सोचें, समझें, देखें, एक्सपेरिमेंट्स करें। तो ये हमें एंड पे ये कंक्लूजन मिल रहा है कि जो फिजिक्स है वो बहुत ही अहम चीज़ है साइंसेस में। फिजिक्स है इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान है। जैसा कि अब हमने स्टडी किया कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी अप्लाइंसेस यूज़ करें, जैसे अजान सुनते हैं मस्जिद से, तो अजान की प्यारी सी आवाज़ वो आपके लाउड स्पीकर की वजह से, ये भी क्या है फिजिक्स की बदौलत ही है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, इनसे बहुत सारी चीज़ें आप चला रहे हैं, तो ये क्या है फिजिक्स की बदौलत ही है। आप खुद मूव कर रहे हैं थर्ड लॉ मोशन के तहत, तो आप अपने पाँव की मदद से फोर्स पीछे को लगा रहे हैं, और एज रिजल्ट आपको जो अर्थ आगे की तरफ धकेल रही है, इस तरह हवाई जहाज़ का उड़ना, तो ये भी क्या है थर्ड लॉ मोशन के तहत है। बहरी जहाज़ का ऊपर चलना, ये भी आपके पास क्या है थर्ड लॉ मोशन है। आगे आप देखें समुंदर में चीज़ें डूब नहीं रही, तैर रही है, ये भी इंसान ने क्या किया, अल्लाह की मदद से, फिजिक्स के जरिए से क्या किया, इंसान ने तलाश किया कि क्या किया जाए।
आपने क्लास 9 10 में इस हवाले से स्टडी की होगी। इस तरीके से देखें, वॉशिंग मशीन आप घर में यूटिलाइज हो रही है, तो आपकी मदर उसमें कपड़े धो रही है। तो पहले कपड़े धोना बड़ा मुश्किल काम था, आप जल्दी से धो लेते हैं। इस तरह स्पिनर है, स्पिनर की मदद से आप कपड़े खुश्क कर लेते हैं। यानी कि ये सारे क्या फ्रूट्स ऑफ फिजिक्स हैं। तो ओवरऑल देखें तो फिजिक्स क्या है, इंतहाई अहम है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। इसने हमारी जिंदगी को आसाइश से भर दिया है, आसान कर दिया है। यानी फिजिक्स जो है इंतहाई अहम है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। अगर आपको क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। इसके साथ ही आज हम अपना लेसन खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।